आज का हमारा प्रश्न है, एक धातु पृष्ठ पर O2 का अधिशोषण होने पर धातु से O2 के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। इस अधिशोषण के बारे में सही विकल्प को बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि धातु की सतह पर O2 का अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक भौतिकी अधिशोषण नहीं है, यह भौतिकी अधिशोषण नहीं होता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। हाँ, ऊष्मा निकलता है मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अगला पॉइंट ये है कि जब O2 से जब हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं तो O2 के स्थानांतरण के दौरान O2 को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान O2 के जो पाई यानी प्रतिबंध में है पाई स्टार 2p कक्षक को घोरते हैं, 2p कक्षक को घेरते हैं, निश्चित हो जाते हैं, को घेरते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट ये है कि O2 से जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के जो दौरान होता है ना, तो लिख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान बंध क्रम क्या हो जाता है, घट जाता है। के दौरान बंध क्रम क्या होता है, बंध क्रम घटता है और बंध की लंबाई बढ़ जाता है एवं बंध लंबाई बढ़ता है। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं एमओटी थ्योरी के हिसाब से कि O2 है और O2 प्लस है। ठीक है। अगर O2 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन है, और प्लस है तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए इसको पहले हम संरचना से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं, यह O2 माइनस कर दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वृद्धि किया ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया है तो माइनस चार्ज आएगा तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब 17 इलेक्ट्रॉन चाहे 16 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो क्या होता है, इसका विन्यास 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 प्रतिबंध में इसका क्या लिखा जाता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 प्रतिबंध के लिए। फिर आता है सिग्मा 2pz। ठीक है, 2pz है ये। फिर आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 15 और 1 16 हो गया। तो चलिए पहले 16 इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। तो इसमें प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बंध में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रतिबंध और बंध की इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लेते हैं। प्रतिबंध को Na से दर्शाएंगे और बंध को Nb से दर्शाएंगे। तो देखिए स्टार वाला प्रतिबंध है तो 2 ये हो गया, 2 ये 4, 1 5 और 1 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो बंध क्रम कैसे निकाला जाता है, तो बंध क्रम का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na बटा में 2, तो 10 माइनस 6 बराबर में 2, कितना आ गया, 2 आ गया बंध। तो देखिए इसमें क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा O2 माइनस। तो देखिए विन्यास लिखते हैं तो 17 के लिए कैसे लिखा जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब 3 भरना है। तो कैसे भरेंगे, 2 इसमें 1 इसमें। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन था पहले एक था स्टार में, पाई स्टार 2px और 2py में एक था। अब जो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पाई स्टार 2px में चला गया, यानी इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो गया। अब देखिए प्रतिबंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो स्टार वाला गिन लीजिए, 2 ये 4 और 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये कितना होगा 10। तो कैसे निकालेंगे बंध क्रम, 10 माइनस 7 बटा में 2, कितना आता है ये 1.5। तो बंध क्रम क्या हो गया, पहले से घट गया ना, तो बंध क्रम क्या हो गया, घटता है, घट गया या घटता है, बंध क्रम घटता है। कैसे, जब O2 से O2 माइनस पे जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो बंध क्रम होता है, बंध क्रम और बंध की लंबाई
बंध की लंबाई दोनों क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बंध क्रम घट गया तो बंध की लंबाई क्या होगा, बंध की लंबाई बढ़ जाएगा, बढ़ता है। चलिए देखते हैं विकल्प की तरफ। तो पहला है हमारा, पहला तो तुरंत कट गया था। हाँ, तीसरा वाला O2 से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पाई स्टार 2px में जाता है। बिल्कुल सही बोला है। बंध की लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि बंध क्रम घटता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, सी और डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।